तो लाए हैं आप लोग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सपोनेंट एंड पावर का। क्वेश्चन बोला है कि 7 की पावर x प्लस 14 की पावर x इज इक्वल टू 245 है, और आपको बोला है कि इसमें x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके सामने अगर आता है तो सबसे पहले कोशिश ये कीजिए कि जो बेस होता है जिसको हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं उसको सेम करना होता है। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है a की पावर m, तो जो इसमें a है वो एक्सपोनेंट है और जो m है वो क्या है, पावर है। तो कोशिश ये रहना चाहिए कि हमेशा क्वेश्चन को देखते ही उसका एक्सपोनेंट जो बेस है वो क्या करना है, सेम करना है। तो सबसे छोटा नंबर हमारा 7 है, कोशिश करते हैं कि सारे नंबर को बिल्कुल छोटे फॉर्म में 7 की फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए 7 की पावर x को हमने छोड़ दिया ऐसे ही। जो 14 है इसको हम चाहें तो 7 इंटू 2 करके होल पावर में x कर सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स ये बोलता है कि अगर इस तरह से अगर लिखा रहे, इस तरह से अगर लिखा रहे a इंटू बी की पावर m, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, a की पावर m और इंटू में a की पावर n कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से अगर मान लो ये जो 14 लिखा हुआ है ये a इंटू बी यानी 7 इंटू बी के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से अगर अलग अलग भी करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो 245 है, अगर 245 का अगर हम लोग फैक्टराइज करते हैं, सिंपली 5 से कट करते हैं तो आएगा 49, 7 से करते हैं तो 7 और 7 से करते हैं तो कितना आता है 1, यानी कि रूट अंडर जो आपका जो रूट अंडर बात कर रहे हैं जो 245 है इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कितना, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 2, मतलब 5 एक बार है और 7 कितने बार है, 2 बार है। जैसे 7 की पावर 2 करेंगे तो 7 की पावर 2 जो है ये हो जाएगा आपका 49, और जैसे इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 245। अब थोड़ा अगर दिमाग लगाएं, 7 की पावर x को छोड़ देते हैं ऐसे ही, और प्लस यहाँ पे देखो 7 की पावर में भी x है और 2 की पावर में भी x है। इसको अगर हम लोग अलग अलग कर दें, 7 की पावर x और इंटू में 2 की पावर x और इज इक्वल टू में 5 की पावर 1 और सिंपली हमारे 7 की पावर 2 छोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इन दोनों में से अगर हम चाहें तो हम कॉमन कर सकते हैं कितना, हम लोग 7 की पावर x, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा 1 प्लस 2 की पावर x, और इधर हमारा सिंपल आप देख पा रहे हैं कि 5 की पावर 1 है और इंटू 7 की पावर 2 है। अब जैसे कंपेयर करें हम लोग यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो 5 लिखा हुआ है और इधर हमारा 1 प्लस 2 की पावर x लिखा हुआ है, इस 5 को क्या इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 7 की पावर x को ऐसे छोड़ दीजिए, इसको 1 प्लस 2 की पावर x को ऐसे छोड़ दीजिए, और इस 5 को अगर हम चाहें तो इस तरह से 1 प्लस में 2 की पावर अगर 2 कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो 2 की पावर 2 जो होता है वो होता है 4 और 4 और 1 5, यानी कि हमने सिंपल इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 1 प्लस में 2 की पावर x कर दिया और फाइनली आपको आ जाएगा 5 ही आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे कंपेयर करें, देखो 7 की पावर में कितना है, x है, यहाँ पे 7 की पावर कितना है, 2 है, तो यानी सिंपली 7 की पावर x इक्वल टू 7 की पावर 2 रखेंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब कोई बच्चा बोल सकता है कि सर आपने यहाँ पे 7 की पावर x को रखा, अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें तो देखा जाए तो यहाँ पे देखो 1 प्लस में 2 की पावर x और 1 प्लस में 2 की पावर 2, x की जगह पे क्या आ रहा है, फिर हमारा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। मतलब कि यहाँ पे जब पहुंच जाओ इस स्टेप के बाद तो आप कंपैरिजन करके यहाँ पे x की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा हमारा, x इज इक्वल टू 2। इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, चलते हैं थोड़ा सा अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं हमारे यहाँ पे 25 की पावर 2x प्लस 3 है और डिवाइड करना है 5 की पावर 2 से और इज इक्वल टू 125 दिया हुआ है। यहाँ पे आपको फिर बोला है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम चाहें तो इस 25 को 5 के पावर 2 कर सकते हैं और होल पावर में जो आपका नंबर लिखा हुआ है 2x प्लस 3 इसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। सिंपल डिवाइड में 5 के पावर 2 और इज इक्वल टू, तो आपका 125 है, इसको लोग क्या कर सकते हैं, 5 के पावर 3 कर सकते हैं। अब थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो देखो a की पावर m है और इसके पावर में अगर n लिखा हुआ है तो a की पावर m इंटू n हम लोग कर सकते हैं। उसी प्रकार से देखो ये पावर के ऊपर पावर है, सिंपल करेंगे मल्टीप्लाई तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 4x और प्लस में कितना हो जाएगा आपका 6 डिवाइड बाई 5 के पावर 2 और 5 के पावर हमारा सिंपली 3। अब ध्यान समझिए, जब कभी भी अगर a की पावर m होता है और डिवाइड करना होता है a की पावर n से तो a की पावर m माइनस n किया जाता है। तो देखो ध्यान से समझें, अगर तो 5 के पावर 4x प्लस 6 था, अगर इसको डिवाइड से अगर मल्टीप्लाई में लाएंगे तो सिंपल हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 5 के पावर 3। अब देख पा रहे हैं कि 5 के पावर x 4x तो था और ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 के पावर 3। कंपेयर करें तो हमारा 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 3, 4x इज इक्वल टू आपका 3 माइनस 4, यानी कि 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 1 और x इज इक्वल टू माइनस का 1/4। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। आपको अगर एक्सपोनेंट एंड पावर के ऊपर थोड़ा सा और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, आप चाहते हैं कि थोड़ा सा हम आपको एडवांस लेवल क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएं, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए पार्ट 2 और बहुत जल्दी आपके ला देंगे हम अपना अगला वीडियो। तब तक के लिए आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।